अरेंज मैरिज, लव मैरिज और नो मैरिज। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो देखो, ऐसा होता है कि लाइक आप शादी करने का सोचते हो बचपन में, जब इंडियन फैमिलीज में बड़े हो रहे हो तो इंडियन फैमिलीज में ऐसे सिखाया जाता है कि तुम तो लड़की हो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी शादी कर देंगे। बट जैसे जैसे आप 20s में आते हो और आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हो तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं, आपको सिर्फ इंडिपेंडेंट बनने की जरूरत है। शादी तो अपने में एक कंसेप्ट था जो इसलिए इंडियन फैमिलीज में लाया गया था क्योंकि वो अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं पा रहे थे, तो वो सोचते थे कि यार चल ठीक है, इसको दूसरे के घर भेज देते हैं, है कि नहीं, अपने घर में रख के कौन पैसे खर्च करेगा। एंड ट्रस्ट में ये सच बात है, पहले इसलिए शादी हो रही थी, पहले की शादियां इसलिए ही एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि भाई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कोई है नहीं। एक महिला किसी मर्द पर डिपेंडेंट है, वो उसको क्यों छोड़ के जाएगी बताओ। 4 गालियां खा के भी लोग रहते हैं। आई हैव सीन पीपल भाई, बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग। द पॉइंट इज दैट। और द वियर्डेस्ट पार्ट, तुम मानोगे नहीं, आई हैव बीन पार्ट ऑफ अरेंज मैरिज से पहले वाला प्रोसेस। सो क्या हुआ, देयर समवन इन माय नोन, और उनको एक्चुअली में अपनी बेटी से ही प्रॉब्लम थी कि तू अच्छी दिखती इसलिए तेरे को लड़का नहीं मिल रहा। एंड उन्होंने उस लड़की को ट्रॉमेटाइज कर दिया था। लाइक फॉर द टाइम पीरियड शी हैज स्टेड विथ हर पेरेंट्स, ये अभी के टाइम की बात बता रही हूँ मैं, उन्होंने उसे इतना हॉरिफिक फील कराया, ठीक है तू अच्छी नहीं दिखती, तेरे रंग में प्रॉब्लम है, इसीलिए तो लड़के तेरे को पसंद नहीं करते। ओ माय गॉड, हाउ कैन यू से दिस टू योर ओन डॉटर भाई। और एक और चीज, इट इज जेनेटिकल। तो तुम अपनी शक्ल देखो फिर तुम अपनी औलाद को बोलो। इतने पे खत्म नहीं हुआ। ओके, एंड लाइक मैं भी गई थी उसमें। सो मैं एंड दैट गर्ल, हम लोग गए एंड उसके लिए लड़का देखने गए थे। सो आई वाज लाइक ठीक है। अब मैं बैठी हुई थी एंड वो लड़का आया, ठीक है। एक तो वो लड़का इतना एरोगेंट था, खुद वो शक्ल से कुछ ऐसा बहुत उच्च कोटि का नहीं दिखता था, बिकॉज इस लड़की के घर वालों ने इसको इतना गिल्ट दे रखा था। शी वाज लाइक सही है जो है, ठीक है। बाकी देखो रेसिस्ट वैसे अलग बात है, वो खुद लड़का काला खलूटा बैंगन लूटा था, ठीक है, जो सच बात है। भाई तुम लड़की को इतना गंदा कैसे फील करा रहे हो। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। और वैसे भी जो लड़का तुम्हारी बेटी को रंग के लिए छोड़ रहा है वो तो कल किसी भी काम के लिए छोड़ सकता है। रंग क्या होता है, छी। अब चलो मैंने तुम्हें लड़के का डिस्क्रिप्शन दे दिया, ओके, बट वो इतना बन गया था। एक तो वो काला, ऊपर से वो काला कोट डाल के आया था, फाइन, उसकी चॉइस। अब देखो अब क्या हुआ कि हाँ लड़की लड़का ना अकेले बात करेंगे, इसको बहुत अकेले बात करनी थी, बट मैं गई इसलिए थी कि अकेले नहीं बात करने दे रहा, क्योंकि उसके मम्मी पापा के और नोटेशन था कि अकेले ये बात नहीं कर पाती। ऑब्वियसली आंटी अंकल वो अकेले कैसे बात कर पाएगी, क्योंकि तुम प्रॉब्लम हो ना, तुम अपनी बेटी को ऐसे करते हो कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके आगे सुनो। लाइक शी वॉज वन ऑफ द टैलेंटेड गर्ल्स which I have known. Still पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इंडियन पेरेंट माइंडसेट कुछ तो इतना गंदा कर देते हैं ना, मेरा विश्वास सा उठ जाता है मैं गलत कंट्री में पैदा हो गई हूँ। सो ये सब चल रहा था एंड हम अंदर गए। वो लड़का, आपकी डिग्री कहाँ से? तुझे इस लड़की की डिग्री से लेना देना नहीं होना चाहिए। उसका पहला क्वेश्चन ये है, ना नाम ना कुछ, आपकी डिग्री कहाँ से है। तो जब तू बायोडेटा देख के आया था तो बायोडेटा में डिग्री भी पढ़ लेता ना कहाँ की थी। इतने में उसका खत्म नहीं है, उसका डिमीन करने का प्रोसेस खत्म नहीं हो रहा। वो तो वहाँ मुझे ज़्यादा बोलना अलाउड नहीं था, नहीं तो मैं उसको ही डिमीन करके आ जाती। ही इज़ लाइक बट ये वाले यूनिवर्सिटी से डिग्री तो कोई भी ले लेता है। अबे तो तुझे क्या दिक्कत है, इसने ली तो कम से कम, तेरे बहुत अंदर आ गए। एक तो तू खुद अरेंज मैरिज में आ रखा है, तेरे को किसी ने चूज नहीं किया, ठीक है, और तेरा खुद ब्रेकअप हो रखा होगा 4 बारी का, मेरे को तेरे को देख के फील आ रही थी। उसके बाद तू सामने लड़की को ही जज कर रहा है, ठीक है। अच्छा तो आप शादी के बाद जॉब करना चाहती हैं क्या? जैसा उसका मन करेगा ना वैसा करेगी, तेरे बताने पे नौकरी नहीं करेगी। भाई मेरे अंदर ये सारी बातें इतनी उबल के आ रही थी ना, वो बेचारी चुपचाप थी, क्या ही करती, इसके खुद के माँ बाप ही गलीज समझते औलाद को, वो औरत क्या करे, ठीक है। एंड शी वॉज क्वाइट कि चल ठीक है ओके, और अपना हाँ नाम ही था ज़्यादा। अच्छा तो आपके क्या शौक है? लड़की ने इनिशिएट किया शौक पूछने का। उसको तो बस ये जानना था कि वो इकोनॉमिकली अमीर लड़की ला रहा है या कैसे ये मेरे लिए कैसे प्रॉफिटेबल हो सकती है। पर वो लड़का बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं था, तो वी रिजेक्टेड दैट गाय। ऑब्वियसली मुझसे पूछा गया था क्योंकि, एंड आई वाज लाइक नो, ऐसे खड़ूस से कौन शादी करता है। शक्ल वाली बात मैंने बोली नहीं, इट वुडंट हैव साउंड गुड, क्योंकि वो तो अपनी बेटी को ही वियर्ड समझते हैं। एंड ठीक है अभी प्रोसेस चल ही रहा है लड़का ढूंढने का। सेकेंड गाय, अब तुम अरेंज मैरिज का क्योस सुनो बस। सो सेकंड गाय के साथ क्या हुआ कि डिसाइड हुआ कि चल ठीक है अब इसको एक और लड़के से, क्योंकि अरेंज मैरिज में तो खोज चली रही थी, तो एक और लड़का मिला एंड ही वाज लाइक चिल गाय एंड गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो हमने कहा चल ठीक है, लाइक ये लोग बात किए एंड कॉल पे। तो भाई देखो मैं ऐसा मानती हूँ, अगर मैं अपने घर पे रह के इतने झूठ बोल के सर्वाइव कर जा रही हूँ, तो एक लड़का शादी के लिए झूठ नहीं बोल सकता। मैं दुनिया को क्यों जज करूँ? तो ऑब्वियसली लड़के भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है, झूठ बोलने का कोई नेत और धर्म तो है नहीं। अब इस लड़के ने मतलब ऐसा पोर्ट्रे किया कि इससे संस्कारी मर्द कोई हो नहीं सकता।
ओ माय गॉड, एंड आई वाज लाइक भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड फिर बात आई इंगेजमेंट की। और सुनो, जब इससे ऑफिस में मिलने गए थे, भाई देखो तुम्हें कोई स्किन इशू है तुम डायरेक्टली बता दो, तुम उतना मैटर को खींची क्यों रहे। भाई ये लड़का फाउंडेशन लगा के आया है, फाउंडेशन, इसको पता था कि इसको लड़की वाले देखने आ रहे हैं, ये पूरा से पट्टी पोटम करके आ रखा है, इतना लड़कियां नहीं करती जितना इसने कर लिया है, मतलब इसकी कितनी डेस्परेशन, इसको कोई लड़की ही नहीं मिल रही थी। एंड भाई देखो 2 मर्द देखने गए थे इस लड़के को, मैं मर्दों पे भरोसा ही नहीं करती इन दोनों मर्द ने कहा हाँ सही है, ये है वो है, ठीक। और वैसे भी अनदर प्रॉब्लम, जब लड़की के पिताजी को ही लग रहा है कि मेरी औलाद अच्छी नहीं दिखती, तो उससे तो वैसे भी लेना देना नहीं है, वो तो ऐसा लग रहा था कि अपने घर की चीज बस दूसरे घर में फेंकना चाह रहा है। चल ठीक है, अब क्या हुआ, इंगेजमेंट हो गई। इंगेजमेंट वाले दिन जो पोटम पट्टी थी ना शक्ल पे, वो अच्छी नहीं हो पाई। तो क्योंकि वो अच्छी नहीं हो पाई तो थोड़ा ना विजिबल हो गया कि उसको बेसिकली उसको बहुत ज्यादा स्पॉट्स थे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो भाई तू पहले दिन ही बता देता ना, तेरे को दिक्कत है। चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज गर्ल वाज लाइक नेचर अच्छा है, होना चाहिए, चल ठीक है। एंड इसकी फैमिली वाले इतने कंजर्वेटिव, दे वर नॉट ओके कि तू एंगेजमेंट से पहले इससे बात कर। एक तो तुम किसी को भी उठा के लाके बांध दे रहे हो, ऊपर से वो बस सामने बात कर सकती है, वो भी अकेले, और जब तक एंगेजमेंट नहीं होगी तब तक कॉल पे नहीं बात करना है, which is so weird bhai for me. I was like what the hell is wrong with society? भाई इतना ज्यादा कैसे कर दे रहे हो। मैं 2 पल के लिए शॉक में चली गई थी कि ऐसा क्या हो गया, ठीक है। एंड जब ये सब चल ही रहा था, फिर इस लड़के के बारे में, ये लड़का सिर्फ रातों को कॉल कर रहा है। एंगेजमेंट के बाद तो हरी झंडी दिखा दी थी घर वालों ने, अब ये लड़का सिर्फ रातों को कॉल कर रहा है। इसका एक काम है रातों को कॉल करना, और ऐसा नॉर्मल टाइमिंग पे नहीं, 2 बजे 3 बजे। अभी तू कैसा मर्द है, तेरे को कुछ दिक्कत है क्या थोड़ी सी। फिर धीरे धीरे पता चला कि इसके बारे में जो इन्होंने इतना अपने आप को संस्कारी मर्द दिखाया था कि मुझसे अच्छा तो कोई मर्द नहीं है, पता चला कि ये जो मर्द हैं ये पीते हैं, और ये बहुत ज्यादा पीते हैं, ये सो नहीं पाते, और रात में वो बहकी बहकी बातें ही कर रहा था। उसके बाद भी ये लड़की के जो पिताजी है, इनका ये पॉइंट था, नहीं कर लेते हैं, सीख जाएगा। तो उस बेचारी को एक ही चीज तो चाहिए थी कि लड़का पिए ना, वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है, तुमने उसको पूरा मोरल डाउन कर दिया है साला, यहाँ पे दिमाग सड़ा दिया एकदम ही। फिर कुछ नहीं, माई फैमिली टुक अ स्टैंड, आई टुक अ स्टैंड कि नहीं भाई एंगेजमेंट तोड़ो, एंड guess what, we were successful। वैसे भी चीजें तोड़वाने में ही हम सक्सेसफुल होते हैं, एंड हेंस वी वर वेरी सक्सेसफुल इन दिस होल प्रोसेस। एंड हमने वो शादी एंगेजमेंट तोड़वा दी। एंड ऐसा भी नहीं है, उसके बाद उस लड़की के साथ अच्छा हुआ, शी रियली गॉट अ वेरी 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 नाइस गाय, जो भी अरेंज मैरिज से ही मिला, बट ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय, रैदर देन ये सब चंपट जो मिल रहे थे। सो मेरा तो वो, आई वॉज हॉरिफाइड वहाँ बैठने की वजह से। आई वॉज लाइक व्हाट, ये लोग कर क्या रहे हैं, ये अपनी बेटी मतलब बेच देना चाह रहे हैं, दे आर ओके विद डाउरी, दे आर ओके विद एवरीथिंग। एंड आई वाज लाइक भाई इतना तुम अपनी बेटी पे ही इन्वेस्ट कर लेते, शी कुड हैव डन वंडर्स इस चीज़ के साथ, लेकिन नहीं, इनको अरेंज मैरिज भी करनी, इनको डाउरी भी देनी, मतलब गलीच परिवार एकदम ही, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, ठीक है। बट खैर मेरा एक ही ऑनर था कि चीज़ तोड़वानी है तो तोड़वाने में आई वॉज पार्ट, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि ये, वैसे भी मैं ऐसे लोगों से शादी करने में मैं नहीं चाहती किसी का जीवन बर्बाद हो, वो भी तब जब मैं उस लड़की को जानती थी, तो मुझे और ज़्यादा बुरा लगता, ठीक है। अब आता है लव मैरिज पे। देखो लव मैरिज का थोड़ा ऐसा सा है ना, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता रहे कि आपकी सब्जी कौन सी है, तो आपको दुख नहीं होता जब टिफिन खोलते हो तो लव मैरिज मेरे लिए ये है। एंड नो मैरिज मैंने क्यों बोली थी, देखो मैं बताती हूँ। अगर मैं शादी कर रही हूँ एंड रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो मैं शादी क्यों कर रही हूँ। अरेंज मैरिज में मुझे ऐसा लगता है कि यार मिल गए, मतलब वो नहीं होता, कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल जिनके साथ अच्छा हो जाता है, दैट इज अरेंज मैरिज। लव मैरिज में फिर भी तुम लोग कितना भी कह लो, आई डू फील लोग एटलीस्ट मतलब प्यार में तो है, कम से कम बुरा तो नहीं लगा। अरेंज मैरिज में कितना बुरा लगता है डिवोर्स करते वक्त, लाइक सीरियसली किसी के साथ बांध दिया, बाद में पता चला कि नहीं यार इसका तो मेरा मन सा नहीं लग रहा, अब इसको निकालो, और ऑप्शन भी नहीं है भाई। एटलीस्ट लव मैरिज में यू नो कि तुम्हें पता था ये कैसा है। एंड आई फील भाई कीप रिस्पेक्ट अबव ऑल, एवरी वुमन आउट, इवन मैन भाई, इफ अ वुमन इज नॉट रिस्पेक्टिंग यू, या अगर कोई लड़का तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, इसके साथ घुसो ही मत शादी में। देखो शादी से पहले तुम जो भी करो, बट शादी इज अ वेरी प्योर थिंग, बर्बाद करने की जरूरत नहीं। एंड नो शादी इसलिए बिकॉज अगर तुम रेडी नहीं, अगर कोई नॉन सीरियस है मत करो ना भाई शादी, दूसरे के जीवन की बर्बाद कर रहे हो। एंड अगर कोई सीरियस है तो कोई सीरियस जैसा ढूंढो ना भाई, मतलब पूरा कंसेप्ट हिला हुआ है। और अभी आजकल वैसे भी आजकल के लड़कों को ये बात समझने में कि हाँ लड़कियां महिलाएं इंडिपेंडेंट हो गई हैं, ये बात अगर किसी मर्द को एक्सेप्ट हो रही है उसके साथ जाओ, नहीं तो भाई तुम फाइनेंस के लिए तो हम खुद भी अपनी सामान खरीद सकते हैं, अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं, इसके लिए हमें मर्द जात की जरूरत नहीं है। क्योंकि लड़के ऐसी वाली माओ से पल के आ रहे हैं जिनको जो डिपेंडेंट थी अपने पति पे, अब वो चाह रहे हैं हम वैसी महिलाएं बन जाए, हम बन ही नहीं सकते वैसी महिलाएं। तो अभी के टाइम में तुमको अच्छा मिल रहा है, गो गेट मैरिड, नहीं मिल रहा डोंट गेट मैरिड। बीच वाली चीज तो इतनी गंदी है ना, तुम शादी करके दुखी हो, रोना रो रहे हो, दैट इज सो भद्दा भाई। इससे बेटर सिंगल रहो, सिंगल का रोना रहो, मच बेटर देन दैट। सो आई वुड लाइक टू नो तुम लोग का क्या थॉट प्रोसेस है शादी वाली चीज को लेके। सो डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।